बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आप सबके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा बना रही हूँ। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इन्हें मैंने काट लिया है। एक करेला मैंने रोक लिया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने करेले को किस तरह काटा है। ये मैंने आगे का थोड़ा हिस्सा काटा, थोड़ा हमने पीछे का काटा। अब मैं इस करेले को हल्का हल्का से खुरच लूंगी। अगर आप चाहें तो इसे खुरचे बगैर ही काट सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खुरच लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं खुरचना है, हल्का हल्का सा हम इसे खुरच लेंगे। ये देखिए मैंने पूरे करेले को हल्का सा खुरच लिया है। तो अब मैं इसके इस तरह पीसीस कर लूंगी। मैं बहुत ज्यादा बारीक टुकड़ों में नहीं काटती हूँ करेले को, थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे ताकि जब हम इसे कीमे में डालें तो करेले जो है वाज़ेह तौर पर नजर आए कि हमने ये करेले कीमा बनाया है। ये मैंने तमाम करेले को काट लिया है। तो अब इसमें जो मोटा बीज होगा वो मैं निकाल दूंगी। ये देखें इस तरह। और जो बारीक जब पतले बीज होते हैं वो हम नहीं निकालेंगे। इस तरह मैं पूरे करेले के बीज निकाल लूंगी मोटे मोटे। ये मैंने पूरे करेले के मोटे वाले बीज निकाल लिए हैं। तो अब इन करेलों में मैं जो है 2 खाने की चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम करेलों में मल दूंगी। तमाम करेलों पर हमने नमक को अच्छी तरह से मल देना है। मैंने तमाम करेलों पर नमक लगा लिया है। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। करेलों को नमक लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो हम करेलों को चेक कर लेते हैं। ये करेले काफी पानी छोड़ देते हैं नमक लगाने से। ये देखें कितना पानी छोड़ा है और ये पानी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तो हम इनको अच्छी तरह से धो लेते हैं। करेलों को मैं जो छन्नी में डाल दूंगी। हमने इसे खुले पानी से अच्छी तरह से धोना है ताकि जो इनकी जो नमक हमने लगाया है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हमने दोनों हाथों से मसल मसल कर इसे खूब अच्छी तरह से धोना है। ये देखिए करेलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इसे इस तरह हाथों में उठाएंगे थोड़े थोड़े करेले और हाथों से अच्छी तरह से दबा के इसका पानी निचोड़ेंगे। जितना पानी हम निचोड़ सकते हैं वो निचोड़ लेंगे और इसे हम अपने बाउल में डालते जाएंगे। इस तरह मैं तमाम करेलों को निचोड़कर अलग कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीली में मैं आधा कप तेल डालूंगी। ये मैंने 1 कप तेल लिया है। मैं इसमें से आधा डालूंगी, आधा तेल मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। और तेल को मैं जो है मीडियम फ्लेम पे हल्का गरम कर लूंगी। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो मैंने इसमें करेले डाल देना है। करेलों को मैंने फ्राई करना है, मुसलसल चलाते हुए हमने करेलों को फ्राई करना है। मैं इन्हें बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूंगी। जब इन पे हल्का गोल्डन कलर आएगा मैं जब भी निकाल लूंगी। मैं बहुत ज्यादा डार्क कलर पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप करेलों को डार्क कलर देना चाहे तो डार्क कलर भी दे सकती हैं। ये देखें हमारे करेले अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा इन पर कलर आ गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए। देखें कितना प्यारा कलर है। तो अब मैं इन्हें निकालूंगी। हमने करेलों को जो है इस तरह दबा दबा के निकालना है ताकि तेल जो है वापस हमारे बर्तन में ही जाए। इस तरह मैं दबाऊंगी और इन्हें निकाल लूंगी। इस तरह जो है मैं तमाम करेलों को निकाल लूंगी। मैंने तमाम करेले निकाल लिए हैं। देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। कलर इसका ज्यादा आप डार्क मत कीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसी तेल में मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। मैंने 400 ग्राम प्याज लिए जिसे स्लाइस कर लिया है, यानी ये आधा किलो से थोड़ी कम है। आप जितना कीमा ले उतनी प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को भी मैंने सिर्फ सॉफ्ट करना है, जिसे लाइट पिंक कलर कहते हैं, यानी हल्का गुलाबी कलर, वो आने तक मैं प्याज को भी फ्राई कर लूंगी। ये देखें प्याज का हमारा हल्का गुलाबी कलर आ गया है। तो प्याज को भी मैं इसी तरह दबा के निकाल लूंगी। बस थोड़ी सी प्याज में छोड़ दूंगी बर्तन में, बाकी तमाम प्याज निकाल लूंगी दबा दबा कर। ये मैंने तमाम प्याज निकाल ली है। देखें मैंने बर्तन में थोड़ी सी प्याज छोड़ी है। अब मैं इसके अंदर जो हमने तेल रोका हुआ था आधा कप वो डाल देंगे और इस तेल को मैं हल्का गरम कर लूंगी। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा डाला है, 1 चाय का चम्मच कलौंजी।
कलौंजी भी करेले कीमे में बहुत अच्छी लगती है। इसे मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूंगी ताकि इसकी खुशबू जो है तेल में आ जाए। जीरा और कलौंजी को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है, यानी कि 500 ग्राम कीमा है। मैंने बीफ का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फ्लेम में हाई कर रही हूँ और हाई फ्लेम पर मैं इसको इतनी देर तक भूनूंगी कि कीमे का कलर जो है चेंज हो जाए और इसमें से जो पानी निकलता है वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए मैंने कीमे को हाई फ्लेम पर भून लिया है। इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ तेल नजर आ रहा है। कीमे को भूने बगैर मसाले बिल्कुल मत डाला करें, वरना जो कीमे में अजीब सी महक आती है। अब मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा मिर्च। इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ और 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर। बहुत बेसिक मसाले जाते हैं इसमें, लेकिन बहुत मजे का बनता है। ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने थोड़े कच्चे पक्के लिए हैं, यानी जो पीले और हरे रंग के होते हैं, इसलिए वो ज्यादा खट्टे होते हैं वो टमाटर, और हमें करेले कीमे में थोड़ी खटास चाहिए होती है, इसलिए मैंने कच्चे पक्के टमाटर लिए हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं मिक्स कर दूंगी और 2-3 मिनट तक पका लूंगी ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है, टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो है मैं थोड़ा पानी शामिल करूंगी कीमा गलाने के लिए। ये मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। मशीन का कीमा है इसलिए जल्दी गल जाएगा, इसके लिए आधा कप पानी काफी है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक पका लूंगी। कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें जो हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है और इसमें से तेल नजर आ रहा है। ये देखें बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर ये 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही ज्यादा खट्टा ना हो और मैं इसे दही को भी भून लूंगी कि जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता मैं इतनी देर तक इसकी भुनाई करूंगी। दही का पानी खुश्क हो गया है। देखें अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ तेल नजर आ रहा है। अब हम इसके अंदर करेले शामिल करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कीमे में जो है बिल्कुल पानी ना हो जब आप करेले शामिल करें। मैंने इसके अंदर तमाम करेले डाल दिए हैं और प्लीज मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही जो हमने प्याज सॉफ्ट करके निकाले थे वो भी शामिल कर दिए। अब इन दोनों चीजों को जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार ये करेले कीमा बनता है। ये मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था, मैं अब आखिर में नमक डालती हूँ। ये मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया था वो भी डाल दिया। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था वो मैंने शामिल की। 2 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं और 1 मुट्ठी भर के मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। फ्लेम में अब बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम इसे मजीद 8 से 10 मिनट का दम दे देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार करेले कीमा तैयार है। देखें इसका कलर बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। अब मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही मजेदार करेले कीमा तैयार है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। मुझे उम्मीद है कि ये मजेदार रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल किचन विद शाइन आंटी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को फौरन मिल सके। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।